यही सबसे लास्ट टॉपिक है जो हमारा बचा हुआ था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। और इस टॉपिक के अंदर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। और इसके अंदर जो सब टॉपिक्स है उसमें क्या है, हम लोग पहले पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन कि सोलेनॉइड होता है क्या है, ये सोलेनॉइड किसके इक्विवेलेंट होता है, इसका ये किससे मिलता जुलता है, तो बार मैग्नेट से मिलता जुलता है। और फिर सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को लिस्ट करेंगे। और फिर हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि भाई सोलेनॉइड होता क्या है। तो सोलेनॉइड क्या होता है, जब हम लोग इसी को हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, तो इंसुलेटेड कॉपर वायर से बना हुआ कॉइल होता है। सोलेनॉइड क्या होता है, तो इंसुलेटेड कॉपर वायर से बना हुआ कॉइल होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं। तो सोलेनॉइड क्या होता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर का बना हुआ कॉइल जिसमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स होते हैं, उसे को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। ठीक है। तो जब भी इस सोलेनॉइड को हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, सेल है, और इसको स्विच की मदद से जोड़ेंगे। और जैसे हम लोग स्विच को ऑन करेंगे तो इस सोलेनॉइड से ऑब्वियसली करंट फ्लो होने लगेगा, करंट कैरिंग कॉइल बन जाएगा। तो जिस तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, बिल्कुल उसी तरह से ये करंट कैरिंग जो सोलेनॉइड होगा, करंट कैरिंग जो कॉइल होगा, ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और इसका भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसलिए ये भी किसकी तरह बिहेव करने लगता है, करंट कैरिंग जो सोलेनॉइड होता है, करंट कैरिंग जो कॉइल होता है, ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो एक्चुअली किस मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है इसका बिहेवियर बिल्कुल ही मिलता जुलता है किसके साथ, तो बार मैग्नेट के साथ। तो बार मैग्नेट के साथ कौन कौन सी बातें इसकी मिलती है, मतलब अभी हम पढ़ना है क्या कि बार मैग्नेट के साथ इसका क्या क्या इक्विवेलेंस होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि जब भी किसी बार मैग्नेट को हम लोग फ्रीली सस्पेंड करेंगे, तो बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करने पे वो अपने आप को हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। तो यही प्रॉपर्टी एग्जैक्टली पाया जाता है किसमें, इस सोलेनॉइड में भी, करंट कैरिंग सोलेनॉइड में भी। यदि इसको भी फ्रीली सस्पेंड किया जाए तो ये भी अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन कर लेता है। दैट मीन्स इस सोलेनॉइड में क्या तो बार मैग्नेट का ये प्रॉपर्टी अवेलेबल होता है। दूसरा, हम लोग जानते थे कि बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसका पैटर्न हम लोगों ने बनाया था। और ये देखिए, ये मैंने बना रखा है सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न। ये नॉर्थ पोल से निकल कर साउथ पोल में, और फिर मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर बाहर, और अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट के लिए भी ऐसा ही था। तो बार मैग्नेट से इसके दो बातें मिलती है अभी जो हम लोगों ने पढ़ा। एक तो सोलेनॉइड भी बार मैग्नेट की तरह डायरेक्टिव प्रॉपर्टी को शो करता है, और साथ ही साथ एक सोलेनॉइड भी क्या करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करता है एकदम एग्जैक्टली किसके जैसा, तो बार मैग्नेट की तरह। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि सोलेनॉइड क्या होता है, तो बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट होता है। अभी इसके बाहर के मैग्नेटिक फील्ड की तो हम लोगों ने बात कर लिया कि ये नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, क्लोज लूप होता है। लेकिन इनसाइड दैट जो एग्जाम में पूछे जाने वाला जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है, ठीक है, कि भाई सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सोलेनॉइड के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड, यदि ये हमारा साउथ पोल होगा, ये हमारा नॉर्थ पोल होगा, तो सोलेनॉइड के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये कैसा होता है, तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ये पैरेलल। तो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के क्लोजर होता है, वहाँ पे फील्ड का स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग फील्ड, उसको हम लोग क्या बोलते थे, स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है। जहाँ पे रेयरर होता है, मतलब एक दूसरे से फार अपार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते थे वीक फील्ड। ठीक है। लेकिन जहाँ पे पैरेलल होगा वहाँ पे वैसे फील्ड को क्या बोलेंगे, तो ये पैरेलल फील्ड किसको डिनोट करता है कि सोलेनॉइड के अंदर का जो फील्ड है वो कैसा है, तो यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड होता है किसके अंदर, तो सोलेनॉइड के अंदर।
ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ये सवाल कई बार अभी तक पूछा गया है कि सोलेनॉइड के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसका शेप कैसा होता है, फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होता है। तो हम लोग बोलेंगे दे आर पैरेलल। व्हाट डज इट इंडिकेट? तो ये इंडिकेट करता है कि अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, अब भाई हम लोग यहाँ पे बोले इसको कि ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो साउथ पोल इसी को क्यों बोले या नॉर्थ पोल, इसको इस पोलरिटी को हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? ठीक है, तो इस पोलरिटी को डिसाइड करने का हमारे पास दो तरीका होता है। ठीक है, आपके किताबों में जो तरीका दिया गया है उसको हम लोग जब लगाएं तो क्या करेंगे भाई, ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड को रखेंगे और इसके सामने कोई एक बार मैग्नेट लेके आएंगे। ठीक है, और ओबियसली बार मैग्नेट का जो पोल हम लोग के लिए नॉन पोल होगा, हम लोग बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल को इसका सामने लेके आएंगे। यदि ये बार मैग्नेट के उस नॉर्थ पोल को सोलेनॉइड का ये पोल अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता तो बोलेंगे ये साउथ है, और यदि रिपेल कर देगा तो क्या बोलेंगे, ये नॉर्थ पोल है। उसी तरह से इधर लेके चलेंगे, यदि ये नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर लेगा तो ये साउथ होगा, अदरवाइज रिपेल करेगा तो ये नॉर्थ होगा। तो हम लोग दूसरा बार मैग्नेट को जिसके पोल्स को जिसका पोल्स वेल डिफाइंड होता है, वेल नोन होता है, उसको यूज़ करके हम लोग इसके पोलरिटी को डिसाइड कर सकते हैं। या तो हम लोग इसमें इसके पोलरिटी को डिसाइड करने के लिए क्लॉक फेस रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लॉक फेस रूल क्या होता है कि हम लोग इस तरह से देखेंगे कि भाई सोलेनॉइड के जिस फेस से, जिस धर से देखने पे करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज अपेयर होगा वो साउथ पोल होगा, और जिस फेस से देखने पे ये एंटी क्लॉकवाइज अपेयर होगा वो नॉर्थ पोल होगा। तो ये दो तरीका है, आप लोग इसमें से कोई एक तरीका को आप लोगों को याद रखना है। अब ये जो हमारा तीसरा टॉपिक है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? तो ये बेसिकली 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ द टर्न्स एन, इस सोलेनॉइड में कितना टर्न्स है, कितने क्लोज टर्न्स है। ठीक है, पर यूनिट लेंथ में कितना टर्न, जितना ज़्यादा टर्न होगा उतना स्ट्रांग सोलेनॉइड, उस सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग कितना स्ट्रांग करंट दे रहे हैं। यहाँ पे एक सेल है, 2 सेल का यूज़ करेंगे, 3 सेल का यूज़ करेंगे, 4 सेल का यूज़ करेंगे, जैसे जैसे सेल को बढ़ाते चलेंगे उससे करंट का अमाउंट बढ़ते जाएगा। और जैसे जैसे हम लोग करंट के अमाउंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पे इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उसके बाद डिपेंड करता है भाई इसके अंदर अभी तक हम लोग कोई कोर मटेरियल को यूज़ नहीं किया, इसके अंदर किसी मटेरियल को डाले नहीं है, तो हम लोग उसी हिसाब से सॉफ्ट आयरन या उसी तरह के किसी कोर को डालेंगे अंदर, जिस पे सपोज हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, ये सोलेनॉइड के अंदर, इस सोलेनॉइड के अंदर इस सोलेनॉइड में ये जो कॉपर वायर है, इस कॉपर वायर को हम लोग सॉफ्ट आयरन पे के बने हुए कोर पे लपेटते हैं, तो ओबियसली इसका मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग हो जाता है। इसका मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये है हमारा एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ये क्या होता है, इस करंट कैरिंग कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद इंडक्शन से ये भी मैग्नेटाइज हो जाता है और इसके मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो शेप हमारा बना कि हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर पे जो हम लोग कॉइल को लपेटे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, एक तरह का टेम्परेरी मैग्नेट होता है। टेम्परेरी मैग्नेट क्यों बोलते हैं, सवाल ये भी पूछा जाता है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट को टेम्परेरी मैग्नेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मैग्नेट अपना मैग्नेटिक बिहेवियर को तभी तक शो करता है जब तक कि इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है। जैसे ही इस कॉइल में करंट फ्लो होना बंद होता है, ये क्या करता है, अपना मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करना बंद कर देता है। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्या बोलते हैं हम लोग, ये एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है। इसमें जो सबसे अहम सवाल है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट से एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, स्टील का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। मतलब दोनों में कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों में कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, स्टील का क्यों नहीं, स्टील का क्यों नहीं। तो बस इसका जवाब अभी हम लोगों को ढूंढना है कि इस सॉफ्ट आयरन कोर में एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, यदि इसका कोर हम लोग बनाएंगे तो जब तक करंट फ्लो होगा ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे हम लोग करंट को स्विच ऑफ करेंगे ये तुरंत डिमैग्नेटाइज हो जाता है, लेकिन स्टिल तुरंत डिमैग्नेटाइज नहीं होता है। तो हमारे लिए अच्छा टेम्परेरी मैग्नेट कौन है कि जैसे हम लोग स्विच को ऑफ किए वो मैग्नेट डिमैग्नेटाइज हो गया, मैग्नेट की तरह बिहेव ना करने लगे, लेकिन स्टिल इस प्रॉपर्टी को नहीं रखता है।
स्टील में क्या होता है कि हम लोग स्विच को ऑफ किया फिर भी वो मैग्नेट बनाया हुआ ही रहता है, मतलब वो हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करता है। जब हम लोग चाहें उसको डिमैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। इसका हम लोग इसकी जगह पर किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं। अभी यदि हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना चाहेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ओबियसली हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम लोग लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स को लपेटेंगे और स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो कराएंगे, ठीक है। और ऐसा कोर का लेने का इस्तेमाल करेंगे जिसका एयर गैप कम है। एयर गैप का मतलब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का गैप को कम कर रखना चाहेंगे, इसी को हम लोग एयर गैप बोलते हैं। इसीलिए हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए यू शेप्ड या हॉर्सू शेप्ड मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें नॉर्थ और साउथ के बीच का जो एयर गैप होता है ये कम होता है, ठीक है। तो ये एयर गैप कम होने पे भी ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का 3 तरीका होता है कि क्लोज नंबर ऑफ टर्न्स को कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग करंट को फ्लो कराएंगे, या तो एक ऐसा मैग्नेट लेंगे जिसका एयर गैप कम है, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस कम है। इसलिए बार मैग्नेट के कंपैरिजन में हॉर्सू और परमानेंट मैग्नेट हॉर्सू और यू शेप्ड मैग्नेट में ये एयर गैप कम होता है। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो हम लोगों को पढ़नी थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड में, और जो एग्जाम में पूछे जाने लायक पार्ट है वो इसको याद रखना है कि भाई हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल क्यों करते हैं स्टील की जगह पे, और ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कैसा होता है। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में अभी तक कई बार सवाल पूछे गए हैं।